अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि हम आप जानते हैं कि तेलंगाना में SIR का प्रोसेस चल रहा है और हैदराबाद में जहाँ तक SIR का प्रोसेस है कुछ जमातें मुसलसल उस पर काम कर रही है। लेकिन मैं आज नलगुंडे में हूँ जहाँ पर कल और परसों मैंने देखा कि आप लोगों ने आरडीओ को एक मेमोरेंडम दिया है, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे कि क्या इनको मुश्किलात आ रही है, क्या इनको परेशानी है इस SIR फॉर्म से है या वोटर लिस्ट से है या वहाँ के जो मुकामी कारिंदे हैं, जो मुकामी ऑफिसर है उनसे प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो जो मेमोरेंडम दिया उसका मकसद क्या था? मेमोरेंडम का मकसद 2002 की जो लिस्ट थी ना, उसके अंदर सरासर पूरे गलती है पूरी उसके अंदर नामों में जी। मसलन किसी का नाम महबूब अली है तो महब अली आ रहा, किसी का नाम सरदार ख़ान है तो सरवर ख़ान आ रहा, किसी का नाम बहरहाल हर तरीक़े से नामों में बहुत ही मतलब है कि रेक्टिफिकेशंस है। तो उसके वास्ते हम लोग मेमोरेंडम दे के ये बोले कि वो जो लिस्ट 2002 की जो लिस्ट ली है उसके साथ एक 2002 में जो वोटर के पास आईडी कार्ड था, जैसा कि पैन कार्ड और दूसरे जो भी कार्ड्स थे, मसलन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या कोई भी उनके नाम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी लेके उसके ज़रिए से क्या बोलते सो आप लोग मैपिंग करो बोल के बोल रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। या नहीं तो गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है कि हम हमारे तेलंगाना में जैसा कि कर्नाटका में हुआ, यहाँ पर भी PR इशू करो बोल के हमारा मुतालिबा है तो हुकूमत से। जब आप इसी सिलसिले में हम लोग दो दिन पहले हमारे गुत्ता सुखविंदर रेड्डी साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन से मिले और उनको भी मेमोरेंडम दिए, और आज कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब मिनिस्टर से मिल के उनको भी एक मेमोरेंडम पेश किया। नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है तेलंगाना में, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें लापरवाही बरत रही, क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं, जब कर्नाटका में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ पर दे रही गवर्नमेंट, तो यहाँ पर देने में क्या तकलीफ है, दिक्कत है बोल के वही हमारा मुतालिब। नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि कोई SIR के मौजू पे कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे, कोई लोगों में अवेयरनेस के लिए कोई काम नहीं कर रहे, घर घर जाके जैसा हैदराबाद में हम देखते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अपने इलाक़ों में जहाँ पे 7 असम्बली उनके हल्के है, वहाँ पर हर घर पर उनका आदमी जाके तमाम चीज़ें चेक कर रहा है और जो कमियां हैं उसको पूरी करने की कोशिश की। क्या आपके इलाकों में भी इस तरह का काम हो रहा है SIR से मुताल्लिक़? नहीं, यहाँ पर तो नहीं हो रहा। जो भी कॉलोनी के लोग हैं इंडिविजुअल, अब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, SIR के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाके क्या बोलते हैं मैपिंग करा रहे हैं, घर घर जाके एनोमिनेशन करा रहे हैं, और वो BLO भी उसको भी क्या है वो भी उसको ना तो अपलोड करना आ रहा, ना कुछ करने आ रहा, फॉर्म को फिलअप करने भी नहीं आ रहा उसको, ऐसे किस्म के BLOs है जी। आप नलगुंडा के जो हालात है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? अवाम के अंदर तो बहुत परेशान है अवाम ये SIR ताल्लुक़ से, क्योंकि 99% लोगों के नाम गलत है 2002 में। हम ये चाह रहे हैं कि 2002 में जो हमारे सदर साहब बोले सर का ड्राइविंग लाइसेंस है, पान कार्ड है, पासपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रजिस्ट्रेशन है, RC है, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको किसी को भी एक ले लेके नाम को सही कर दो। जो 2002 से आ रहा कंटिन्यू वही गलती करते 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 2026 तक आया, आप बोल रहे हैं कि नाम गलत है बोल के, मैपिंग नहीं हो रहा बोल के। आप सही कर दिए ये डॉक्यूमेंट ले लेके तो मसला हल हो जाता। तो हुकूमत की नीयत भी साफ़ नहीं दिख रही कि कुछ ना कुछ उसको साफ़ करके बात क्लियर करेंगे, इनका मसला हल करेंगे बोलने का एक मामला नहीं दिख रहा। तो आवाम तो बहुत परेशान है इस मामले में, इसलिए हम लोग भी हम मीरबाग कॉलोनी से ये मुहिम चला रहे हैं ताकि क्या है लोगों के अंदर ये सही इनका वोटर लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। साहब, आप जो अभी डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या यही डॉक्यूमेंट 2002 से पहले भी वही डॉक्यूमेंट थे आपके, वही नाम थे आपके? वही डॉक्यूमेंट थे, प्रिंट गलत आया इलेक्शन। अब आपके पास जो सबूत के तौर पे जैसा पासपोर्ट है और राशन कार्ड है, उसमें वही नाम है अभी जो 2002 से पहले भी था, वही नाम है, वही नाम है। तो लिखने की गलती हुई उन लोगों के ऑफिसर्स की गलती उनकी है। अब तक वही गलती हमसे भी करा रहे हैं, यही आप इसको एक्सेप्ट करो बोल के। हम क्या डिमांड कर रहे हैं बोले तो ये जो नाम गलत आया, प्रिंट गलत आया,
बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की गलती है वो, लिहाजा उसको सही करो बोल रहे हैं। वो भी कैसा सही करो बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट की, जो डॉक्यूमेंट्स है 2002 ये के। 2002 से पहले मेरा नाम मोहम्मद जलाल है, अब जलाल के जगह जुलाल लिख दिए, बहुत से स्पेलिंग भी रॉन्ग है। बिल्कुल। तो इसी गलती की वजह से क्या है, आवाम बहुत परेशान है। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नामा सही कर कर मैपिंग सही करे। जी साहब, आप आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? नलगोंडा। नलगुंडिया में। जी, क्या आपको क्या परेशानी हो रही है SIR से जो चल रहा है प्रोसेस, उसमें आपका नाम कैसा है? 2002 में कैसा था, आप कैसा है, क्या है? ये इससे पहले जो SIR हुआ था 2002 में, जब कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछे, कोई प्रूफ नहीं पूछे, घर घर गए और जो है नाम लिख लिए। उसके बाद में 2002 से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहा। उसके बाद जब भी इलेक्शन आया वही नामा ये लोग लिख लेते आए। जब इंग्लिश में लिखे थे उसके बाद में इसको तेलुगु में कन्वर्ट करे, तो तेलुगु में कन्वर्ट करने के बाद में क्या हुआ, ये तेलुगु से इंग्लिश में कंप्यूटर जो डायरेक्ट ले रहा उसमें पूरे मिस्टेक्स हो जा रहे। जैसा MD है, तो जब MD लिखे हम लोग मोहम्मद को MD लिखते। अब क्या करें, आधार पासपोर्ट में फुल नाम आ गया तो MD को मोहम्मद में तब्दील करना पड़ा, पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड में तब्दील करना पड़ा। अब यहाँ मोहम्मद आ गया, उसमें जाके MD रह गया, तो इसको उसको मिसमैच बता दे रहा। तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है, इसको जो है करेक्शन करने के लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, MD को जो कंप्यूटर लिया YEN, यम के जगह YEN लिया, जो तेलुगु में ये लोग लिखे, तेलुगु से इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन लिया, गूगल ट्रांसलेशन। तो इस तरीके की गलतियाँ हैं। और बहुत सारे लोग जो है अनपढ़ हैं, जो कभी स्कूलिंग नहीं हुआ, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे औरतें हैं, मर्द भी हैं। ये लोगों के नामों के बारे में मिसमैच हो गया तो उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे? इनके पास तो आधार कार्ड के सिवा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब इन लोगों को ले आके कहाँ डालेंगे? तो इसलिए हमारा मुतालबा ये है, हुकूमत को अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन हमारा हिंदुस्तानी है, कौन गैर हिंदुस्तानी, ये सब जानते हैं, पुलिस जानती है, हर लोग जानते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो अपने पुरखों से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं, वो लोगों के स्टेटमेंट लेके, उनके अड़ोस पड़ोस से स्टेटमेंट लेके उनका नाम जो है सही इसके अंदर इंदराज किया जाए और इनका नाम इलेक्शन कमीशन में कंटिन्यू किया जाए। बस हमारा मुतालबा ये है। जब हम बड़े ऑफिसर से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि जब आप फॉर्म दाखिल कर देंगे, BLO को दे देंगे, उसके बाद जब आपके फॉर्म की जांच होंगी तो आपको एक नोटिस आएंगी उनकी तरफ से, जब आप नोटिस का जवाब देते हुए अपने नामों को सही कर सकते बोल के उन लोगों का ऐसा कहना है। मगर उसमें कितनी सच्चाई है अभी मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त नलगुंडे में हूँ और यहाँ पर भी SIR का प्रोसेस ज़ोरों पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि वोटर लिस्ट में नाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्म भी आए हैं, फॉर्म भी गलत है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और तफसीलात भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे लोगों को मुश्किलात आ रही है और क्या यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो क्या काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, और दूसरा जो वोटर लिस्ट में जो गलतियाँ हैं, जो मुसलसिल लोग यहाँ पर कह रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं इसको? इस वक्त तो ख़ुद मेरे वालिद साहब का नाम 2002 के लिस्ट में रॉन्ग आया, स्पेलिंग मिस्टेक है, और मैं ख़ुद यहाँ पे मीरबाग कॉलोनी और 116 बूथ नंबर का BLA हूँ, बूथ लेवल एजेंट हूँ। मैं डोर टू डोर फिर रहा हूँ कि देख रहा हूँ फॉर्म्स, तो हर किसी की भी यही प्रॉब्लम है। 60% से 50% के बीच में तो आसानी से ये प्रॉब्लम चल रहा। और ये जो फॉर्म बनाए ये लोग एक नंबर का बकवास फॉर्म बनाए, इन लोगों को उसका इनरोल करना भी नहीं आ रहा। और वो फॉर्म तो BJP हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन से मिलके काम कर रही, ये तो वो हाल ही में जैसा वेस्ट बंगाल में मुसलमान का वोट कट हुआ, असम में हुआ, वो सेम रूल करना चाह रही यहाँ पे। 90 लाख 70 लाख वोटां डिवाइड करके कट करना, ये चालाकी तो यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे इंशाल्लाह कांग्रेस हुकूमत है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर साहब भी सेक्युलर है। हम लोग भी आज बहुत सारे कमेटीज़ वाले आए और एक मीरबाग कॉलोनी ओनर एसोसिएशन की कमेटी है, वो लोग भी आज आए थे, मिनिस्टर साहब से मिले। मिनिस्टर साहब वादा करे कि 100% मैं इस पर लेता हूँ, एक्शन लेता हूँ बोल के, PR दिलाने की पूरी बोल के बोले। और हमारे को CM रेवंत रेड्डी साहब से भी भरोसा है, सेक्युलर है, अब कर सकते हैं। PR की डिमांड कर रहे हैं,
इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला भी हल हो जाता। ये ना तो बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ स्टेट में, ना ही कोई आलतू फालतू। नहीं, अब पूरे फॉर्म आकर घर घर जाके तकसीम होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी उठ रही है तो इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न? क्योंकि पहले से सब बड़े ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर हैं, उनको पता होना चाहिए इस तरह की हुई। अब तकरीबन हर घर में फॉर्म दाखिल हो चुका है, उनको ला के दे दिया। अब उसके बाद जो सब ये मसाइल हो रहे हैं, फिर अब नोटिस आने की भी बात की जा रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि इलेक्शन कमीशन से कुछ नोटिस आने वाली है। हो सकता मेरे भी घर पे आ सकती, इसलिए ही हम लोग मुतावला कर रहे कि हमें PR दिए करिए। कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कर रहे जी। वो उसके बारे में। जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये कोई एक पार्टी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। हर पार्टी के लोग अपने अपने तौर पर इस SIR में हिस्सा लेकर अपने इलाक़ों के लोगों के नाम सही इसमें इंदराज हो और सही इसमें दाखिल हो जाए और सही नामों के साथ वोटर लिस्ट में इनके नाम शामिल हो जाए और किसी भी हकीकी वोटर का नाम ना कटे। इस सिलसिले में कांग्रेस हो या BRS हो, हर कोई अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ पर नलगुंडे में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनमें स्पेलिंग प्रॉब्लम्स है, तो उनको ये खदशा है कि इन स्पेलिंग प्रॉब्लम को बहाना बनाकर कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट में से खारिज ना कर दिया जाए। नाज़रीन, इंशाल्लाह और भी लोगों से हम बात करेंगे और तफसीलात आप तक पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।